हम क्या पढ़ रहे थे? नाउन पढ़ रहे थे। नाउन माने संज्ञा, सबको पता है ना। उसके जो प्रकार हैं, काइंड्स हैं, वो नहीं पढ़े गए थे अभी तक। अब वो एक एक करके वो भी पढ़े जा रहे हैं। जैसे नाउन है, नाउन के कितने प्रकार थे? 5 प्रकार थे। प्रोपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन और अब्स्ट्रैक्ट नाउन। उसमें नंबर 1 पे क्या था? प्रोपर नाउन। प्रोपर नाउन यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब हम प्रोपर नाउन की पहले डिफिनेशन देखो। ए प्रोपर नाउन इज द वर्ड नेम ऑफ पार्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग्स। एग्जांपल, भगत सिंह, दिल्ली। इसका मतलब ये है कि व्यक्तिवाचक संज्ञा वह संज्ञा होती है जब किसी व्यक्ति का, विशेष व्यक्ति का नाम हमको पता चलता है कि ये वाला आदमी विशेष व्यक्ति है। जैसे कहा जाए, एग्जांपल देखो, जैसे कहा जाए कि भगत सिंह एक विशेष नाम है। कैसा नाम है? विशेष नाम है, जिनको सभी जानते हैं, बहुत अच्छा काम किया। इसीलिए इसमें ये तो नाउन है ही, लेकिन कौन सा नाउन है? प्रोपर नाउन है, यानी विशेष नाम है। और अब यहाँ पर देखो, ये समझ में आया नहीं आया? अगर कहा जाए कि चंद्रशेखर आजाद, उधम सिंह, ये सभी क्या है? प्रोपर नाउन। समझ में आया? याद होना चाहिए, ऐसे जैसे बता रहे हैं यहाँ पर, ऐसे दूसरे को बता सको, समझा सको, ऐसा समझ में आना चाहिए। क्या लिख रहे हो तुम? व्यक्तिवाचक संज्ञा वह संज्ञा है जो किसी खास व्यक्ति, चाहे वस्तु हो, खास वस्तु हो, चाहे स्थान हो, जब कोई खास प्रसिद्ध जगह है तो वो क्या कहलाएगी? प्रोपर नाउन। जैसे ताजमहल है, ताजमहल एक जगह है ना, इमारत है, तो वो क्या है? प्रोपर नाउन। जैसे दिल्ली, हम दिल्ली जाएंगे, तो इसमें दिल्ली शब्द क्या है? प्रोपर नाउन है। उससे पहले नाउन है, उसके बाद में प्रोपर नाउन। समझ में आ गया? दूसरा, कॉमन नाउन। कॉमन नाउन, ए कॉमन नाउन इज ए जनरल नेम ऑफ पर्सन, प्लेस ऑफ थिंग। जनरल पर्सन, प्लेस ऑफ थिंग। एग्जांपल की बॉय, गर्ल। इससे क्या पता चलता है? कैटेगरी का हमको पता चलता है। इससे किसका पता चलता है? कैटेगरी। समझते हो? जैसे आगे 3 लड़कियां बैठी हुई, कहा जाए लड़कियां बैठी हुई हैं, तो लड़कियां शब्द है जो है, जैसे कहा जाए लड़कियां बैठी है, लड़कियां बैठी है, तो इसमें लड़कियां क्या चीज है? नाउन है सबसे पहले। अगर उसके बाद में पूछा जाए कौन सी नाउन है, तो क्या बताना है? कॉमन नाउन है। कैसे पता चला कॉमन नाउन है? क्योंकि ये इनका वर्ग, इनकी श्रेणी अलग है, लड़कों से अलग है, नहीं अलग है, तो इसलिए ये कौन सी नाउन है? कॉमन नाउन। और लड़के बैठे हुए हैं, तो लड़के कौन से नाउन है? कॉमन नाउन। ये भी कॉमन नाउन है, ये मत कहना। इससे ये पता चलता है कि किस कैटेगरी के हैं, किस श्रेणी के हैं। समझ में आ रहा है? जैसे पर्सन, प्लेस और थिंग्स। अब इसमें स्थान है, वस्तुएं हैं, लोग हैं। ये तो लोगों की बात हुई कि लोगों की कैटेगरी पता चली। अगर जब कहा जाए कि किताबें, फोटो, रूम, बॉक्स, बक्सा। बक्सा स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है? पुल्लिंग है ना। तो इससे कैटेगरी पता चलती है हमको, चलती है? नहीं पता चलती? हाँ, जहां पर कैटेगरी पता चले किस जाति का है, कौन सी जाति, वो वाली जाति नहीं, लोगों द्वारा बनाई हुई जाति नहीं। मतलब ऐसे जैसे बकरी है, शेर है, कुत्ता है, बिल्ली है, तो ये अपनी अलग अलग जातियां हैं ना इनकी। कुत्ता अपनी जाति का होगा, बकरी अपनी जाति की होगी, तो इससे कैटेगरी पता चलती है। जहां पर कैटेगरी पता चले वहां पर क्या हो, कौन सा नाउन होता है? कॉमन नाउन होता है। ठीक, समझ में आ रहा है? इसके बाद में क्या है? कौन सी नाउन है? कलेक्टिव नाउन। कौन सी नाउन है? कलेक्टिव नाउन किसे कहते हैं? ए कलेक्टिव नाउन इज द नेम ऑफ ग्रुप, नेम ऑफ ग्रुप ऑफ पर्सन, एनिमल, आर्मी, फैमिली और थिंग्स। मतलब कि कलेक्टिव नाउन किसे कहते हैं? जिस शब्द में हमको किसी ग्रुप यानी किसी समूह का पता चलता है। किसका पता चलता है? किसी हमको समूह का पता चलता है, तो उसको हम क्या कहते हैं? कलेक्टिव नाउन कहते हैं। ठीक, समझ आए? अब जैसे कहा जाए कि विद्यार्थी पढ़ रहे हैं, क्या कहा जाए?
द स्टूडेंट रीड, विद्यार्थी पढ़ते हैं ऐसे। द स्टूडेंट्स रीड, अब विद्यार्थी पढ़ते हैं। इसमें जो स्टूडेंट्स है, स्टूडेंट कौन सा है, मतलब क्या है, नाउन है, लेकिन कौन सा नाउन है, कलेक्टिव नाउन। अब विद्यार्थी है ना, एस लगा दिया हमने। अब विद्यार्थी हैं, विद्यार्थियों का समूह पता चल रहा है, किसका समूह है, विद्यार्थियों का, तो इसलिए ये क्या है, कलेक्टिव नाउन। अगर कहा जाए कि परिवार में कहा जाए परिवार वाले आ रहे हैं, तो परिवार शब्द जो है वो क्या है, कलेक्टिव नाउन है। अगर जब कहा जाए कि बकरियां जा रही हैं, बकरियां जा रही, तो बकरियां मतलब बहुत सारी होंगी। अगर एक कहा जाता कि बकरी जा रही है तो एक ही होती, सब कह रहे हैं लेकिन बकरियां जा रहे हैं, तो बकरियां जो शब्द है वो क्या है, कलेक्टिव नाउन है। ठीक, समझ में आ रहा है। अब उसके बाद मटेरियल नाउन, जाओ मटेरियल नाउन। अब जो पढ़ा रहे हैं समझ पाओगे, लो पानी पी लो, हाँ, दे दो इसको, बेटा पानी दे दो। मटेरियल नाउन, तो ए मटेरियल नाउन इज द नेम ऑफ ए सब्सटेंस और मटेरियल फ्रॉम व्हिच थिंग। ए बात नहीं करो, हम पढ़ा रहे हैं तुम बात कर रहे हैं, ज्यादा पता हो गया है क्या, चलो हाँ हाँ पी लो, थोड़ा देख लो इसको, डिफिनेशन देख लो, फिर टाइम भी हो गया है। ए मटेरियल नाउन इज द नेम ऑफ ए सब्सटेंस और मटेरियल फ्रॉम व्हिच थिंग्स आर मेड, एग्जाम्पल गोल्ड सिल्वर वाटर। मटेरियल नाउन क्या करता है या क्या बताता है, या किसी धातु से हम लोग को परिचित करवाता है। जैसे कहा जाए तुम पानी पी रहे हो, क्या पी रहे हो, पानी। तो पानी शब्द क्या है, मटेरियल है ना। अगर कहा जाए तेजाब पड़ा हुआ है, तेजाब क्या है, मटेरियल है। कहा जाए खाना खा रहे हो, तो अगर कह रहे हैं कि तुम खाना खा रहे हो, क्या कहा जाए, यू आर ईटिंग द फूड। जो इसमें फूड है ये क्या है, मटेरियल नाउन। क्या है, समझ में आ रहा है, मटेरियल नाउन। ये समझ में आ गया, दूसरा वाला, चौथा बदल गया। अब अब्स्ट्रैक्ट नाउन देखिए। अब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है, इससे एन अब्स्ट्रैक्ट नाउन इज द नेम ऑफ क्वालिटी फीलिंग्स। ये क्या करता है, फीलिंग्स को बताता है, क्वालिटी को बताता है, एक्शन और आइडिया दैट वी कैन नॉट सी और टच। मतलब हम इसको न टच कर सकते हैं, ना इसको हम छू सकते हैं, केवल महसूस कर सकते हैं।